हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो आज जो रीडिंग है, उस रीडिंग में हम देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे और क्या चल रहा था उनके दिल में, क्या इंटेंशन रही है कल रात आपके पर्सन की। ओके। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप लोग। ओके, डेली अपडेट्स के लिए, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप फ्री सेशन ले पाओ जब भी मैं लाइव आऊँ। बहुत सुंदर फ्लावर गिर रहे हैं भाई, स्टार्टिंग में ही रीडिंग के। ओके, चलिए देखते हैं कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में। हमें यूनिवर्स गाइड करेंगे, प्लीज़ बताइए। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के पर्सन कल रात। काफ़ी लो एनर्जी, काफ़ी स्टक एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की कल रात। काफ़ी बेचैनी रही है इस इंसान के अंदर। जो भी सोच रहे थे या जो भी इनके मन में चल रहा था ना, वो मतलब काफ़ी धीमी गति से चल रहा था, बहुत सोच-विचार चल रहे थे और मुझे लग रहा है इस पर्सन के ड्रीम में आप आए हो। ओके, सपना देखा है इस पर्सन ने और वो जो सपना ऐसा है कि आप इनको हग कर रहे हो और आपको फ़ील कर रहे हैं ये पर्सन और कहीं न कहीं आप दोनों फ़िज़िकली एक-दूसरे के साथ हो और ऐसा मुझे लगता है इस पर्सन को ड्रीम आया है आपके साथ। ये सपना देखा है, मुझे लगता है सपने के बाद ना अ, इस पर्सन की और ज़्यादा इच्छा बढ़ी है आपसे बात करने के लिए, आपको मिलने के लिए, आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए और आपसे कनेक्ट होने के लिए काफ़ी हद तक इनकी एनर्जी जो है इस वक़्त मतलब मुझे लग रही है कि वो एक है इस वक़्त लो एनर्जी में, क्योंकि सामने नहीं हो आप, पास नहीं हो आप, बट इनके जो इमोशंस है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस वक़्त हो। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ना, मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपके पर्सन ने आपके लिए एक्शन ले लिया है या तो कॉल मैसेज किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है खुद को रोकना। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश करी है, कनेक्ट करने की कोशिश करी है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है और कहीं न कहीं मुझे लगता है ये पर्सन कल रात ये भी सोच रहे हैं अ, कि उनसे ना दूर नहीं रहा जा रहा आपसे और आपसे दूर रहने का बहुत पछतावा हो रहा है गाइस। यहाँ पे सारे फ्लावर्स ही गिरे हैं, कोई भी कैंडल की वैक्स ऐसी नहीं है जो फ्लावर की तरह नहीं गिरी है। मैं आपको दिखाऊँगी, लास्ट में देखेंगे आप। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिल में इस वक़्त सिर्फ़ यही चाहत है आपसे बात करने की। आपके पर्सन ने कहीं न कहीं ये सोच लिया था गाइस पास्ट में कि आगे बढ़ जाया जाए लाइफ में और मूव ऑन होना है इनको, ठीक है? ऐसी सोच रही है किसी-किसी के पर्सन की और बट आपके जो सपने इस पर्सन को लगातार आ रहे हैं, ये नहीं है कि कल ही इनको सपना आया, इनको रोज़ आपका सपना आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन बजाए आपसे दूर जाए, मतलब इनको अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि कैसे आपसे कनेक्ट करें, कैसे रीच आउट करें, कैसे आपसे बात करें, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी कायनात, सारी यूनिवर्स ही आपको मिलाने में लग गई है, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ही सुंदर मतलब मैं क्या ही बोलूँ जो बन रहा है। हो सकता है जब आप मिले हो, जब आप इस पर्सन से मिले हो इनके सपने में भी आए हो, तो आप एक गार्डन में हो और आप दोनों एक-दूसरे को हग कर रहे हो, प्यार कर रहे हो। तो ऐसी ही कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैं आपको दिखाऊँगी कैंडल्स जिस तरह से गिरी हैं और ये एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है यहाँ पे। क्योंकि इस पर्सन को ना रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली, आपसे बात करना बंद कर दिया। जहाँ पे उन्हें इतना प्यार मिल रहा था, जहाँ उन्हें इतनी केयर मिल रही थी, उस इंसान को इन्होंने खुद से दूर कर दिया। एक ब्यूटीफुल रिश्ते को, एक सुंदर रिश्ते को इन्होंने खुद खराब कर दिया। तो ये इंसान ऐसा भी सोच रहे थे कल रात, क्योंकि वो आपसे दूरी होने के बाद ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी। उनको ऐसा लग रहा है कि सब हो क्यों गया है? ओके, ये अपने आप से सवाल करेंगे कि ये सब और करते भी हैं कि ये हो क्या गया है आप दोनों के बीच?
आपके पर्सन ना गाइज़ अब चेंज चाह रहे हैं, अपने रिश्ते में बदलाव चाह रहे हैं। ये चाहते हैं सब कुछ ठीक हो रिश्ते में। अब ये जो चल रहा है इसको मतलब वो चेंज करना चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे थे कि क्या किया जाए जिससे सिचुएशन चेंज की जाए और जो नेगेटिविटी है वो पॉज़िटिविटी बन जाए। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पॉज़िटिव ही सोच रहे थे, बट कहीं न कहीं नेगेटिविटी भी आज भी है इनके अंदर, ओके? बट इन्होंने अपना ध्यान जो है ना वो डाइवर्ट कर रहे हैं, अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, खुद को मजबूर कर रहे हैं कि वो पॉज़िटिव सोचें, क्योंकि इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आ गई है कि वो खुद से नहीं भाग सकते, अपने प्यार से नहीं भाग सकते, आपसे नहीं भाग सकते, ठीक है? आपके पार्टनर ना और आप दोनों अगर कभी डेट पे गए हो किसी गार्डन में बैठे हो या फिर कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे गए हो, तो उन्हें उस वक़्त की जो एक मेमोरी होती है ना, वो बहुत याद आ रही थी। जो आपने जो आपका ड्रेसिंग सेंस था, जो आपने कपड़े पहने थे, जैसे इंसान आप बनकर इनके सामने आते थे, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को वो आपका जो फ़ेवरेट कलर है उनका, जो आपने वियर किया था उनके बोलने पर, वो एक ब्यूटीफुल सी डेट थी आपकी। मुझे लगता है आपके पर्सन ने ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील की है, ठीक है? और आप ना मुझे लगता है कि रोज़ ही आ रहे हो उनके सपने में, कुछ अलग-अलग बनकर आ रहे हो, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ही आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ओके? आपके पार्टनर जब भी रात में अकेले होते हैं ना, तो गाइज़ अगर वो सपना भी नहीं देख रहे तब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ड्रीम में ही आप आ रहे हो तो ही वो सोच रहे हैं। वो वैसे भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, सोचते हैं क्योंकि ये पर्सन खुद नहीं समझ पा रहे कि आप में ऐसा क्या है कि ये खुद को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब इनको ये एहसास हो रहा है कि रिश्ता अब का नहीं है, पास्ट लाइफ़ का मेरा पार्टनर है और ये मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना जब आपके साथ होते हैं ना, तो ये सच्चे मायने में तभी खुश होते हैं। देखो इनके पास इनकी फैमिली हो, चाहे ये मैरिड है, चाहे अनमैरिड है या कोई भी पर्सन है ना, बट इनको खुश रहने के लिए आपकी ज़रूरत है। इनको मतलब खुश तो ये रहते ही होंगे, ठीक है? बट दिल से खुश रहना और ऊपर से खुश रहना बहुत अलग चीज़ है। तो जब आपके साथ होते हैं तो बहुत लाइट सा फ़ील करते हैं और बहुत हैप्पीनेस इनको फ़ील होता है। आपके पर्सन को ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि मतलब मुझे जितने एफ़र्ट्स डालने चाहिए थे रिश्ते में मैंने नहीं डाले हैं और मतलब जितने डाले थे वो भी कम थे और अगर आप डालेंगे तो वो भी आपको कम ही लगेंगे। कहीं न कहीं आपकी भी इससे जो उम्मीदें हैं और काफ़ी हद तक हैं, हाई लेवल की हैं आपकी भी कि ये पर्सन ऐसा करे, वैसा करे। बट हो सकता है ये नहीं कर पाए वो सब चीज़ें जो आप इनसे चाह रहे थे। बट इनको तब रियलाइज़ नहीं था जो अब रियलाइज़ हो रहा है। आपके पार्टनर कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं बट खुद को ही टाल रहे हैं उस डिसीज़न लेने से। बट इनको ये चीज़ का अंदर से पता है कि इनको आना पड़ेगा, सब ठीक करना पड़ेगा बट ये खुद ही डिले कर रहे हैं चीज़ें, ओके? क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं आपसे प्यार करते हैं, तो ये मत सोचो कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। उनको भी हीलिंग चाहिए, आप उनको हीलिंग भेजो अच्छे से। तो अगर हील होंगे तो ही वो आपके पास आएँगे गाइस, अगर ऐसे ही आ जाएँगे तो आप फिर से चले जाएँगे उसका क्या फ़ायदा? सो आप हील करो उनको, आप हीलिंग भेजो, ओके? वो भी इंसान है, उनको भी वक़्त लगेगा समझने में, चीज़ें सोचने में जैसे आपको लगता है। तो जल्दबाज़ी से कुछ भी हासिल नहीं होगा रिलेशनशिप में, पेशेंस रखने ही पड़ेंगे और पेशेंस रख के भी इंसान ठीक हो जाए और क्या चाहिए। काफ़ी अकेलापन भी इंसान फ़ील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके आस-पास सब कुछ होते हुए भी ये अकेले हैं। हर एक फ़ैसिलिटी होते हुए, हर एक चीज़ होते हुए, चाहे वो फ़ाइनेंशियली हो, चाहे वो इनकी फ़ैमिली हो, बट इनके अंदर एक अधूरापन-सा रहता है, ओके? हैप्पीनेस अ, नहीं है इनकी लाइफ़ में। कभी-कभी ये खुद से ही गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि अपने आप से सवाल पूछ रहे थे ये पर्सन कल रात कि मतलब सब कुछ होते हुए
मैं इतना अकेला क्यों हूँ अपनी लाइफ में? मुझे लगता है कि कि ये पर्सन क्रश थे और आज भी है, पर क्या है कि चीज़ें जो हैं पहले जैसी नहीं रही हैं, ओके? बट यहाँ पे मुझे लगता है कि आप करियर में अच्छे हो इनसे, ओके? आप फाइनेंशियली भी अच्छे हो, तो ये चीज़ भी इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है, ओके? आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके भी थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं कि आप उनसे थोड़े हाई लेवल जॉब करते हो या फिर देखो किसी-किसी के लिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं, ये चीज़ हो सकती है। उनको इनसिक्योरिटी होती है इस चीज़ की आपसे, ओके? बट वो सोच रहे हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अभी झट से ही आ जाएँगे, बट वो डेफ़िनेटली अपने माइंडसेट को आपके लिए जो है एक पॉज़िटिव वे में लेके आ रहे हैं, ठीक है? क्या है कि वो आपकी तरफ आएँ और आप उनको अटेंशन ना दो, आप उनको रिजेक्ट कर दो, ये भी सवाल उनके मन में आते हैं ना गाइज़, ठीक है? क्योंकि आप भी अभी कुछ भी एफर्ट्स नहीं कर रहे इस पर्सन के लिए, ओके? आपके पर्सन को इस चीज़ का भी नाराज़गी गुस्सा है आपसे कि अगर उन्होंने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं, तो आपने भी उनको स्टॉप करना है, एफर्ट्स करना या फिर उनके पीछे भागना छोड़ दिया है। इस चीज़ का ना उनको भी काफ़ी गुस्सा आता है आपके ऊपर, ओके? क्योंकि ये खुद तो इग्नोर कर सकते हैं बट अपनी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती है। आप किसी छोटे एज से इंसान से भी डील कर रहे हो, ठीक है? और या फिर मुझे लगता है कि फाइनेंशियली ये इंसान आपके बराबर नहीं है, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है या फिर आप या फिर वो, ओके? ये इंसान आपको कल रात बहुत स्टॉक कर रहे थे और सोच रहे थे क्या क्या किया जाए इस रिश्ते को ठीक करने के लिए और कैसे मनाया जाए आपको, ओके? ये सोच रहे थे इस चीज़ के बारे में। क्योंकि कल रात ये आपको बहुत याद भी कर रहे थे, बहुत मिस भी कर रहे थे। पर क्या है कि ये जितना आपको भुलाने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही आप इनके माइंड में आ रहे हो, उतना ही आप ये आप पे स्टक होके रह जाते हैं, ओके? कर कुछ पाते नहीं हैं और आपको स्टॉक ही करते रहते हैं ये पर्सन। आपके पर्सन ये नहीं सोचते हैं गाइज़ कि दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, उनको भी इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है और वो कल रात यही सोच रहे थे कि दुनिया इस वक़्त मेरे साथ नहीं है, मेरे दुःख में, मेरे सुख में जो मेरे साथ है, मेरे साथ था, मैंने उसकी ही वैल्यू नहीं करी है। इस तरह की सोच भी आपके पार्टनर के मन में आ रही है। हो सकता है कि आपने उस वक़्त इस इंसान का सपोर्ट साथ दिया है जब इनके पास कोई नहीं था, इनके पास कोई था ही नहीं आपके अलावा। जो थे, वो भी एक मतलब के लिए इनके साथ थे, बट आपने दिल से इनका साथ दिया है। तो इनको ऐसा लग रहा था कि सबको इग्नोर करके अब इनको आपको वापस पाना है अपनी लाइफ में और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ समय माँगेंगे, कुछ टाइम माँगेंगे अपने आप को हील करने के लिए क्योंकि वो आपको एक इस तरह से प्रपोज़ करेंगे कि जिस तरह से वो अभी आपके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं बट आप उनकी वेट करो। आप मूव ऑन मत हो जाना, आप अपनी लाइफ में आगे मत मत बढ़ जाना, ठीक है? इस तरह की सोच, इस तरह की थॉट्स आपके पर्सन सोच रहे थे और वो इमेजिन कर रहे थे अपने साथ आपको कल रात। आपके पार्टनर आपकी बॉडी, सेक्सी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते रहे हैं कि आप इतने सुंदर हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ओके? वो हर चीज़, वो हर बात आपके पार्टनर को कल रात याद आ रही थी। एक अपना बोला-बोला एक वर्ड उनको याद आ रहा था और वो इस चीज़ को भी एप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने ना इस दूरी के दौरान ना उनको बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने इस दूरी में बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले जो सीखा है ना, वो है आपकी वैल्यू। उनको ऐसा लग रहा था कि जब आप उनके साथ थे ना, तो आप उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी है, ओके? आपको फॉर ग्रांटेड लिया है और हर एक चीज़ थोपी गई है आपके ऊपर, ऐसा करना है, वैसा करना है और आप हर चीज़ को एप्रिशिएट करते रहे और आज वो आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि आपने बहुत कुछ सिखाया है अपने पार्टनर को इस दूरी के चलते। आपके पार्टनर ना कहीं न कहीं आपके पास आने से डर भी रहे हैं, आपके पास रीच आउट करने से उनके मन में डर भी है कि अगर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे तो क्या ही फ़ील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे वो पर्सन। इस अपने रिजेक्शन के चलते वो आपके पास नहीं आ रहे हैं अभी।
उनको ऐसा लगता है गाइज़ किसी-किसी के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो और आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ़ में और कल रात आपके पर्सन किसी-किसी के पर्सन इस चीज़ को याद करके रोए भी हैं, इमोशनल भी हुए हैं कि आपके जैसा इतना लविंग, केयरिंग पर्सन खो दिया उन्होंने, चले गए हो आप उनकी लाइफ़ से और आप अब कभी वापस नहीं आओगे। इस चीज़ को फ़ील करके वो इंसान रोए हैं क्योंकि आप एफ़र्ट नहीं कर रहे हो, आप इसके पीछे नहीं भाग रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप वापस नहीं आने वाले हो, ठीक है? ये सबके लिए नहीं, किसी-किसी के लिए पर्सन की लाइफ़ में ये चीज़ चल रही है, जिनको बहुत लॉन्ग टर्म लंबे समय से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। आपके पार्टनर की स्माइल ना आपके साथ है, ठीक है? वो वैसे ही खुश होना चाहते हैं, वैसे हँसना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ में आपको खुश देखना चाहते हैं और आपके साथ अपने आप को खुश देखना चाहते हैं। जैसे आप दोनों खुश थे ना पास्ट में, वो चाहते हैं कि कैसे हो जाए सब कुछ ठीक। आप दोनों ऐसे कब मुस्कुराओगे? कैसे एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे? आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आप भी उनका वेट करो। आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं क्योंकि वो कल रात सोच रहे थे कि क्या आप उनकी वेट कर रहे हो? क्या उनको आपके पास आना चाहिए? क्या उनको आपको फिर से प्रपोज़ करना चाहिए? सब कुछ ठीक करने के लिए आपसे बात करनी चाहिए। ओके, किसी-किसी के पर्सन ने तो आपसे कॉन्टैक्ट किया भी होगा। ओके, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो इंसान रह पा रहा है आपके बिना। आपके पार्टनर ना मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कमिटमेंट से बहुत डरते हैं। कमिटमेंट देना और पूरी तरह से कमिटमेंट में रहना इनसे नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ जो है काफ़ी हद तक आपके रिश्ते को ख़राब करती है। आपको इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए, ओके? बट ये इंसान कमिटमेंट से भागते हैं। जब आपकी इनसे बात नहीं हो रही ना, तो इनको ना अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। बहुत बेचैन होते हैं। क्योंकि रात का वो वक़्त है जब आप दोनों बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बात करते थे और एक-दूसरे को अपने पूरे दिन का हाल बताते थे, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हर चीज़ शेयर करते थे। तो कल रात आपके पर्सन वो मोमेंट्स, वो यादें, वो बातें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके हो। एक अंदर उनकी एक चलती रहती है चीज़ कि आप उनके हो और कभी भी उनसे आप दूर नहीं हो सकते हो। अकेले में ये इंसान बहुत इमेजिनेशन करते हैं, अकेले में बहुत सोचते हैं, आपके सपने देखते हैं और मैं ये चीज़ देख बोलूँ कि आप इनके सपने में रोज़ आ रहे हो या फिर आपको आपके पर्सन का ड्रीम आया होगा और आप इस पर्सन के पास जाके देखो जो इंसान सोचेगा वही उनको ड्रीम आएगा। आपके पार्टनर आपके बारे में लगातार सोचते हैं, तो आप तभी उनके ड्रीम में जाते हो और वो कहीं न कहीं अपने दिल की बात ना ऐसे नहीं बोल पाते तो ड्रीम में बोलते हैं। बहुत प्यार, बहुत केयर ये इंसान आपको देते हैं और आपसे पाते हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक इस तरह का डर रहता है कि आपको खो ना दे, आपको दूर ना कर दे खुद से। बहुत ट्राई करते हैं गाइज़ इग्नोर करने की आपकी यादों को बट नहीं कर पाते हैं, भूल नहीं पाते ये पर्सन आपको। आपके पर्सन की लाइफ में सब कुछ है बट आपके ऊपर ये किसी को नहीं मान रहे हैं, ठीक है? कोई भी हो इनकी लाइफ में नो मैटर बट आप जो हो बस आप ही हो इनकी लाइफ में और इनको अच्छा नहीं लगता जब आप इनको इग्नोर करते हो, आप इनसे बात नहीं करते हो और इनके सामने जब आप आ जाते हो और किसी और से बात करते हो, तो वो जो एक इनसिक्योरिटी सी फ़ील करते हैं ना, कि ये मेरा है और मेरा पर्सन किसी और के साथ बात कर रहा है और समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रही हूँ? वो जेलसी वो चीज़ें सब इनको सपने में भी फ़ील होती हैं। कई-कई बार तो ऐसे इनको ड्रीम आते हैं कि ये डर जाते हैं और उसी डर के चलते ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, बहुत जल्दी वो डिसीज़न लेंगे क्योंकि इनसे रहा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि
जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे ना, मुझे लगता है कि इस रीडिंग के दौरान ही आपको आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है या फिर रीडिंग के बाद आपको कुछ ही समय के बाद ये मैसेज रिसीव हो सकता है। जो भी व्यूअर्स दिल से रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन डेफ़िनेटली एक क्रेविंग के साथ इस वक़्त रहे हैं और रात के वक़्त वो बहुत क्रेविंग में थे। वो नहीं रह पाएँगे आपके बिना, ठीक है? और वो किसी न किसी तरह से कॉन्टैक्ट करेंगे ही करेंगे। ये चीज़ आपको बहुत जल्द उनकी तरफ से देखने को मिलेगी और वो बोल सकते हैं कि वो कभी आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो सॉरी बोल सकते हैं इस चीज़ की। सो देखते हैं कब तक आपके पर्सन को कॉन्टैक्ट करते हैं। आप इस कैंडल को देख के जो है अपनी कोई विश माँग सकते हो, जो आपकी विश बहुत ही जल्द फुलफ़िल होगी। ओके, आप कुछ सेकंड के लिए विश माँग सकते हो जस्ट अभी। ओके, आई होप आपने अपनी विश माँगी होगी और आई प्रे कि जिसने भी अपनी विश माँगी है, बहुत जल्द उनकी विश पूरी हो और जो भी व्यूअर्स ये वेट कर रहे हैं कि उनके पर्सन उनको कॉल मैसेज करें और इस रीडिंग के दौरान इनको कॉल मैसेज रिसीव हो जाए और आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की बहुत जल्दी आपको रिसीव हो, ठीक है? सो ये थी रीडिंग नाइट थॉट्स आपके पर्सन के, काफ़ी क्रेविंग दिख रही है उनकी दिल में आपको लेके, ओके? और आई होप ये क्लेम कीजिए रीडिंग को ताकि ब्लेसिंग्स आप ले पाओ, ओके? तो गाइज़ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में, राधे-राधे।